दोस्तों पैसा किसी के पास रुकता नहीं है, घूमता रहता है, कभी इसके पास कभी उसके पास। वो कहते हैं ना कि लक्ष्मी चंचल होती है, बहुत समय तक किसी के पास रुकती नहीं है। तो दोस्तों आज हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की नेशनल इनकम का पहला चैप्टर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि इनकम का सर्कुलर फ्लो। सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं, बने रहिए मेरे साथ, इस एक ही वीडियो में सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पास है ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, नेशनल इनकम का पहला चैप्टर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे हम आ चुके हैं। तो पहला टॉपिक है वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल को कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। दरअसल दो तरह के वेरिएबल है, स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल। अब ये होता क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए पहले पढ़ेंगे स्टॉक वेरिएबल के बारे में, और जैसे कि मैंने कहा कि इसको कॉन्सेप्ट भी कहा जा सकता है, इसको कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो देखिए स्टॉक वेरिएबल का मतलब होता है ऐसा कोई भी वेरिएबल जिसे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर नापा जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम, बेटा ये ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब कोई भी डेट आ जाए, है ना, वो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है। डेट पॉइंट ऑफ टाइम होती है, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे कि आज मेरे पास बैंक बैलेंस है, दौलत है, ये है वो है, क्या है तुम्हारे पास, आई आज डेट आ जाए, पर्टिकुलर पॉइंट हो जाता है, ठीक है जी। देखिए अदर वर्ड्स में अगर बात करें तो स्टॉक इज अ क्वांटिटी, ये वो क्वांटिटी होती है जिसको मेजर किया जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाएगा। पहले एग्जांपल देखते हैं इसका, फिर बाकी चीजें देखेंगे। एग्जांपल कह रहा है वेल्थ, तो जो वेल्थ है वो एक स्टॉक वेरिएबल है, क्योंकि इसको पॉइंट ऑफ टाइम पे नापा जाता है कि आज मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं, आज मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं, ठीक है जी। ऐसे लेबर फोर्स भी एक स्टॉक वेरिएबल है, क्योंकि आज देश में कितने वर्कर काम कर रहे हैं, तो वो लेबर फोर्स है। कैपिटल भी, ये भी हमारा एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। बैंक डिपॉजिट, ये भी हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट पर निकलता है ना। और पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, ये भी स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ये भी पर्टिकुलर डेट पे निकलती है, जैसे कि 31 मार्च 2024 को इंडिया की पॉपुलेशन इतनी थी। तो जहां पे डेट आ जाती है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बन जाता है, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट बन जाता है। अब इसके अदर चीजें भी देखते हैं। कह रहा है स्टॉक आर नॉट टाइम डायमेंशनल, इसमें टाइम का कोई डायमेंशन नहीं होता, टाइम डायमेंशनल नहीं है ये, मतलब इसमें सिर्फ एक ही टाइम होता है, टाइम के अदर डायमेंशंस नहीं होते। स्टॉक जो है एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, एक रुका हुआ कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, ये कह सकते हो। देखो इसको आप एक एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए कुआं है और कुएं के अंदर एक पानी है, सॉरी एक कह रहा हूं, कुएं के अंदर पानी है, ये कुआं है ना, ये कुआं हो गया बेटा, ये ईंटें होगी कुएं की। तो कुएं के अंदर जो पानी है ये वेल है, कुआं है, तो कुएं का जो पानी है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्यों स्टॉक कॉन्सेप्ट है? क्योंकि पानी रुका हुआ है, पानी को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नापा जा सकता है कि भैया इस वक्त कुएं में इतना पानी है ना। तो ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अब करते हैं हम फ्लो वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल क्या होता है, ये फ्लो वेरिएबल आ गया है। फ्लो वेरिएबल, डेफिनेशन ऑफ फ्लो, फ्लो क्या है भाई, कॉन्सेप्ट भी कह सकते हो इसको, वेरिएबल भी कह सकते हो, एक ही बात है, कुछ भी कह सकते हो उसको, कॉन्सेप्ट कह लो या वेरिएबल कह लो। तो देखिए ये क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज, डेफिनेशन है ऐसी कोई भी चीज जिसे एक पीरियड में नापा जाता है। पीरियड आ गया बेटा, पीरियड,
पीरियड का मतलब हो गया जैसे कि दौरान, ड्यूरिंग वर्ड इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग इसके अंदर आता है। एक पीरियड जैसे कि एक साल हो गया, है ना, या एक महीना हो गया, या एक वीक हो गया। ठीक है, तो ये जो ड्यूरिंग वर्ड है ये दिखाता है पीरियड को, तो एक पीरियड में नापा जाता है। अदर वर्ड्स में बात करें तो फ्लो वो क्वांटिटी होती है जिसको नापा जाता है ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। बस बार बार ये पीरियड ऑफ टाइम याद रख लो, पीरियड ऑफ टाइम आ गया तो वो फ्लो वेरिएबल हो गया। ठीक है, पहले एग्जांपल करते हैं इसका, बाकी चीजें बाद में करेंगे। तो एग्जांपल कह रहा है इसका इनकम, इनकम एक फ्लो वेरिएबल है क्योंकि पूरे साल की निकलती है, पूरे साल की इनकम निकलती है ना बेटा, कि हमारी या पूरे महीने की निकलेगी, एक महीने की निकलेगी, या पूरे साल की निकलेगी, तो ये फ्लो वेरिएबल है। कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको, फॉर्मेशन वर्ड आ गया। फॉर्मेशन वर्ड का मतलब होता है फॉर्म होना, धीरे धीरे फॉर्म होना, है ना, तो ये भी जो फ्लो वेरिएबल है क्योंकि पूरा साल में कैपिटल फॉर्मेशन होता है। नंबर ऑफ वर्ड्स ड्यूरिंग 2022, ये ड्यूरिंग आ गया, देखो ड्यूरिंग, जहां ड्यूरिंग आ जाता है वो अपने आप ही फ्लो वेरिएबल बन जाता है ना। सेल ऑफ राइस, जो राइस की सेल है वो भी पूरे साल की निकलती है, ये पूरे महीने की निकलती है, पूरे साल की निकलती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो फ्लो वेरिएबल को डिनोट करते हैं, ड्यूरिंग इसके अंदर आता है। ठीक है, आप देखो जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे नदी का पानी है, नदी, बहता हुआ पानी नदी का, तो ये नदी है, उनको पानी बनाता हूं ब्लू से, ये देखो ये नदी है हमारी। ठीक है, तो जो नदी का पानी है वो फ्लो वेरिएबल है क्योंकि वो बहता हुआ पानी है, पानी बहता हुआ है। ये होगी हमारी रिवर, तो जो रिवर का वाटर है वो है आपका फ्लो वेरिएबल। अच्छा, इसके और पॉइंट देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि फ्लो वेरिएबल आर टाइम डायमेंशन, भाई इसमें टाइम का डायमेंशन होता है। अब देखो यहां पे आप समझना बहुत इंपॉर्टेंट, कि पर आवर में निकलता है, पर मंथ में निकलता है, पर ईयर में निकलता है। जैसे आपका इनकम है, पर ईयर की निकलती है, या पर मंथ की निकलती है, पर आवर की निकलती है। कैपिटल फॉर्मेशन पर ईयर में, तो ये जो पर मंथ के बारे में आ गया, ये पूरे साल के बारे में आ गया। अब देखो जैसे कि एक वर्ड आता है स्पीड, स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकलती है, किलोमीटर पर आवर में निकलती है स्पीड। तो स्पीड क्या है, एक फ्लो वेरिएबल है ना, किलोमीटर पर आवर में निकलती है। इसलिए फ्लो वेरिएबल जो होते हैं डायनामिक होते हैं, देखिए लिखा ना, डायनामिक कॉन्सेप्ट है ये। डायनामिक का मतलब चेंजेबल, जो चेंज होते रहते हैं, चेंजेबल जो चेंज हो जाते हैं उन्हें डायनामिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। स्टैटिक तो रुका हुआ होता है, डायनामिक चेंज होने वाला होता है। तो ये हमने कर लिया फ्लो वेरिएबल, और ये देखिए ये हमने किया था स्टॉक वेरिएबल, और ये हमने किया था फ्लो वेरिएबल या फ्लो कॉन्सेप्ट। तो भाई बात ऐसी है कि स्टॉक और फ्लो में अंतर बहुत बारीक, फ्लो में तो आती नहीं, स्टॉक में आती है तारीख, बस ये बात ध्यान रखना। आगे चलते हैं। 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी के 4 सेक्टर होते हैं भैया, 4 सेक्टर, इकोनॉमी के 4 सेक्टर। पहला सेक्टर होता है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड कौन होते हैं, हम और आप होते हैं, आम लोग, आम लोग जो होते हैं, आप और हम होते हैं हाउस होल्ड। तो भाई हाउस होल्ड का क्या काम है, हम लोग कंज्यूमर होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, हम गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक गुड्स सर्विसेज को यूज करते रहते हैं। दुकान पे गए बिस्किट ले आए, बाल कटवाने चले गए, तो हम गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते हैं। तो हाउस होल्ड क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं जो यूज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। और हाउस होल्ड ओनर भी होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। ये मैं समझाता हूं आपको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर।
ये होते हैं आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनकी हेल्प से बेटा प्रोडक्शन होता है। अगर लैंड नहीं होगा तो फैक्ट्री कहां लगाओगे, लेबर नहीं होगी तो काम कौन करेगा, कैपिटल यानी कि पैसा नहीं होगा तो रॉ मटेरियल कैसे खरीदोगे। एंटरप्रेन्योर मतलब होते हैं पार्टनर्स बिजनेस के। अगर पार्टनर्स नहीं होंगे बिजनेस के तो बिजनेस कैसे चलेगा। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ये सब क्या होते हैं, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। और ये सब किसके पास होते हैं, ये सब हाउस होल्ड के पास होते हैं। हाउस होल्ड इनके ओनर होते हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अगला है प्रोड्यूसिंग सेक्टर, इनको फर्म्स भी कहा जाता है। तो फर्म्स के अंदर सारी ये लिखा है प्रोड्यूसिंग फर्म्स, जो इकोनॉमी के अंदर फर्म्स हैं वो इसके अंदर आती हैं। सभी फर्म क्या करती हैं, हायर करती हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो ऊपर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिखा है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ये फर्म हायर करती है। किससे हायर करती है, हाउस होल्ड से हायर करती है। क्यों हायर करती है, क्योंकि उनको गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। मान लीजिए कि आपको एक फर्म लगानी है, एक कंपनी लगानी है, ठीक है। फर्म का सिंपल भाषा में इसको आप कंपनी भी कह सकते हो, हालांकि दोनों में थोड़ा अंतर होता है, पर चलो कंपनी कह लो इसको आसान भाषा में। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर फर्म, तो मान लीजिए फर्म को एक कंपनी लगानी है तो भैया फर्म को लैंड चाहिए ना, या बिल्डिंग चाहिए जहां पे फैक्ट्री लगेगी, तो वो कौन देगा, हाउस होल्ड देगा। लेबर चाहिए, लेबर कौन देगा, लेबर भी आम लोग होंगे, वो लेबर की तरह काम करेंगे। कैपिटल चाहिए तो पैसा भी लोग ही देंगे, पार्टनर्स भी लोग ही होंगे। तो फर्म जो है वो हायर करती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कहां से, हाउस होल्ड से, ठीक है जी। और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। अब देखिए गवर्नमेंट का क्या काम होता है इसके अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर का क्या काम है। तो भाई गवर्नमेंट सेक्टर दो तरीकों से काम करता है, दो तरीके गवर्नमेंट सेक्टर के। एक तो गवर्नमेंट सेक्टर वेलफेयर एजेंसी के रूप में काम करता है, समाज की भलाई करता है, समाज की भलाई, समाज की भलाई करता है गवर्नमेंट, है ना। भाई गवर्नमेंट के पास लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस होती है, गवर्नमेंट पुलिस चलाती है ताकि जनता की सेवा हो सके। डिफेंस आर्मी होती है जो जो देश की रक्षा कर सके, और अदर पब्लिक सर्विसेज होती हैं, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वेलफेयर एजेंसी के रूप में काम करती है। और गवर्नमेंट प्रोड्यूस भी करती है, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर भी होती है, गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस भी करती है। पब्लिक सेक्टर कंपनियां जो होती है, पीएसयू होती है, वो ये काम करती है। इसका एग्जाम्पल आप देखो, जैसे एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये यहां पे जो है डॉक्टर की सर्विस गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है ना। तो ऐसे ही गवर्नमेंट जो कई बार बस चलाती है, गवर्नमेंट की बस चलती है, तो गवर्नमेंट जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है। तो गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस भी करती है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, डिफेंस वगैरह मैंने बताई दिया आपको। अब बात करते हैं फॉरेन सेक्टर की। तो भाई फॉरेन सेक्टर को एक्सटर्नल सेक्टर भी कहा जाता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसके अंदर वो सभी एक्टिविटीज आती हैं जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड होती हैं। गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे तो वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर आ जाएगा। और द फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन डोमेस्टिक कंट्रीज, डोमेस्टिक इकोनॉमीज एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फ्लो ऑफ इनकम का मतलब ये हो गया इन्वेस्टमेंट, विदेशी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना इंडिया के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे देखो केएफसी ने किया हुआ है, ठीक है, मैकडोनल्ड्स ने किया हुआ है, और बड़ी बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने किया हुआ है। तो इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने पैसा भारत में इनफ्लो किया हुआ है, तो वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल सेक्टर हो गया हमारा। चार सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के अंदर। चलिए अब आगे चलते हैं। लेकिन चलिए मैं ये बता देता हूं आपको कि इकोनॉमी के अंदर चार सेक्टर होते हैं, लेकिन जो हम जो इको पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, हम जो पढ़ रहे हैं 12th क्लास में, 12th क्लास के अंदर, उसके अंदर दो ही सेक्टर को लिया गया है, टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी को लिया गया है वहां पे, ठीक है। टू सेक्टर के अंदर एक तो आ गया आपका हाउस होल्ड,
और एक आ गई आपकी फर्म। बस हमें दो ही सेक्टर के बारे में पढ़ना है, 12th क्लास में इतना ही सिलेबस है, हाउस होल्ड और फर्म के बारे में पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। भाई सर्कुलर फ्लो के टाइप क्या होते हैं? एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। दो नाम है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। अब ये होता क्या है रियल फ्लो मनी फ्लो, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए जनाब, रियल फ्लो की बात करते हैं पहले। चलिए पहले डायग्राम से ही बात करते हैं, पहले डायग्राम ही बनाते हैं, उसके बाद बाकी चीजें करेंगे। तो डायग्राम की हम बात कर रहे हैं, तो डायग्राम में मैं यहां कलर चेंज कर देता हूं। देखिए एक तरफ है हाउस होल्ड, ये हमने बना दिया हाउस होल्ड। ये हाउस होल्ड हो गए, ठीक है, आम लोग हो गए, ठीक है। एक तरफ हो गई है फर्म, ये फर्म हो गई है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुने जरा मेरी बात को। हाउस होल्ड जो दे रहा है, हाउस होल्ड दे रहा है फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये दे दिया फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। भाई प्रोडक्शन करेगी ना फर्म, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है? लैंड होता है, मैंने पहले बताया आपको, लैंड होता है, लेबर होती है, लैंड लेबर कैपिटल और ईएनटी एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो ये हाउस होल्ड देती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको? फर्म को। फर्म इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से का यूज करती है और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। तो फर्म देती है हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज, ये फर्म ने दे दिया हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। इस तरीके के फ्लो को बोलते हैं रियल फ्लो, ये रियल फ्लो है, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं ब्लैक से, रियल फ्लो, ये रियल फ्लो है, रियल फ्लो। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुना मेरी बात को, ये रियल लिखा है बेटा, ये कुछ शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेट मी डू इट अगेन, REAL, रियल फ्लो, ये रियल फ्लो है। अच्छा रियल फ्लो रियल नहीं होता बेटा, नाम इसका रियल फ्लो है लेकिन ये रियल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब हाउस होल्ड ने लैंड दिया है, लैंड दिया है फर्म को, उसके बदले फर्म उनको गुड्स दे गया, सर्विसेज दे गया। ऐसा थोड़ी होता है भाई, आज के जमाने में तो ऐसा होता नहीं है, ये तो बार्टर सिस्टम में होता था। आज के जमाने में अगर आप किसी को लैंड दोगे तो आप रेंट चाहोगे उससे कि भैया रेंट दो हमको, लेबर क्या चाहेगी? लेबर चाहेगी भैया वेजेस दो हमको, कैपिटल क्या चाहेगी भैया? इंटरेस्ट दो, एंटरप्रेन्योर क्या चाहेंगे भैया? प्रॉफिट दो। तो आज के जमाने में तो ऐसे ही होता है। अब ये तो वही बात होगी कि आपने किसी को लैंड दिया और जब आप रेंट मांगने गए तो उन्होंने बिस्किट का पैकेट उठा के आपको दे दिया, यही आपका रेंट है। लेबर जब वेजेस मांगने गई तो आपने कहा कि नहीं जी वेजेस तो नहीं है हमारे पास, ये बिस्किट का पैकेट ले लो, यही है। तो फर्म गुड्स एंड सर्विसेज दिए जा रही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले। तो ये जो फ्लो है ये आज के जमाने में नहीं है, ये पहले के जमाने में होता था। तो चलिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। कह रहा है अदर नेम क्या है भाई इसका? तो अदर नेम इसका बताया गया है, ये है आपका फिजिकल फ्लो, क्योंकि इसके अंदर फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज दिए जा रहे हैं, फिजिकल फ्लो बोलते हैं इसको। सिस्टम ये आज के जमाने में नहीं होता, ये बार्टर सिस्टम में होता था, जब कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, जब पैसे नहीं थे तब ये होता था। मीनिंग करते हैं रियल फ्लो की, देखो मीनिंग करेंगे, अब थोड़ा इसको पे ऊपर कर देता हूं, मीनिंग करेंगे इसकी। चलिए मीनिंग क्या कह रही है? कह रहा है इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, इनको फैक्टर सर्विसेज भी कहा जाता है। अदर नेम है इनका फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज, ठीक है जी। तो ये आपका फैक्टर सर्विसेज हो गया। तो कह रहा है फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, हाउस होल्ड से फर्म की तरफ फैक्टर ऑफ सर्विस गए, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब उसके बाद क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज आए फर्म से हाउस होल्ड की तरफ। ये मीनिंग है आपका रियल फ्लो का। दो फ्लो हो रहे हैं भाई,
एक फ्लो हो रहा है हाउस होल्ड से फर्म की तरफ फैक्टर सर्विसेज का, एक फ्लो हो रहा है फर्म से हाउस होल्ड की तरफ गुड्स एंड सर्विसेज का। इसे बोलते हैं हम रियल फ्लो। अगर इसको थोड़ा सा अदर वर्ड्स में करें हम, देखिए अदर वर्ड्स में करते हैं तो कह रहा है इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू द फ्लो इन विच, ये वो फ्लो है जिसके अंदर हाउस होल्ड प्रोवाइड कराता है फैक्टर सर्विसेज टू फर्म। हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस दिए फर्म को और रिटर्न में फर्म ने प्रोवाइड कराई है गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को। तो ये हो जाता है आपका रियल फ्लो, दैट इज रियल फ्लो, रियल फ्लो। ठीक है जी, चलिए अब करते हैं बेटा मनी फ्लो। ये आज के जमाने में होता है मनी फ्लो। तो मनी फ्लो का डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम ही है। तो यहां बनाते हैं हम हाउस होल्ड, ये हाउस होल्ड हो गया, और ये हो गई आपकी फर्म जो प्रोड्यूस करेगी गुड्स एंड सर्विसेज को। और दो ही सेक्टर लेंगे इसके अंदर, मैंने आपको पहले बताया था, दो ही सेक्टर लेंगे इसके अंदर, क्योंकि 12th क्लास की इकोनॉमिक्स के अंदर दो ही सेक्टर की बात की गई है। हाउस होल्ड प्रोवाइड कराता है क्या, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू फर्म। ये देखिए हाउस होल्ड ने प्रोवाइड कराया फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। अब वो क्या क्या है लिखना पड़ेगा बेटा यहां पे, लैंड, लेबर, लेबर कॉमा कैपिटल कॉमा ENT, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा अब देखो ध्यान से सुनना, हाउस होल्ड ने फैक्टर प्रोडक्शन दे दिया फर्म को, अब फर्म को इसके बदले देना पड़ेगा फैक्टर पेमेंट। तो फर्म ने हाउस होल्ड को दिया है फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट दी है। फैक्टर पेमेंट में क्या क्या आ गया, लैंड के बदले दिया है रेंट, लेबर के बदले दिया है वेजेस, पैसे देगी फर्म अब, ठीक है। कैपिटल के बदले दिया है इंटरेस्ट, और ENT एंटरप्रेन्योरशिप के बदले दिया है प्रॉफिट। पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता है ना, प्रॉफिट, ये F है बेटा, ये प्रॉफिट लिखा है बेटा, प्रॉफिट। अगर समझ में आया तो मैं बोल रहा हूं प्रॉफिट। चलिए जी, अब फर्म ने प्रोडक्शन कर दिया, तो फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज दी है हाउस होल्ड को, फर्म देगी गुड्स एंड सर्विसेज, ये फर्म ने दे दी इनको गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स एंड सर्विसेज फ्री में तो मिलेंगी नहीं भाई, अब गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हाउस होल्ड को भी पैसा देना पड़ेगा। जब आप दुकान पे जाते हो सामान खरीदते हो तो पैसा देना पड़ता है ना। आपने दुकान से एक बिस्किट का पैकेट लिया, पार्ले जी का पैकेट लिया, तो आपको पैसा देना पड़ेगा फर्म को, उसे बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन पे पैसा खर्च किया है आपने, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलेंगे उसको। ये एक्सपेंडिचर लिखा बेटा, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो ये जो फ्लो बना है, इस फ्लो को बोलते हैं मनी फ्लो, क्योंकि इसके अंदर मनी का इन्वॉल्वमेंट है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, मनी फ्लो बोलेंगे इसको, पैसे का इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, ठीक है। अदर नेम की बात करते हैं, चलो अदर नेम की बात करते हैं। अदर नेम क्या है भाई, इसको नॉमिनल फ्लो बोलते हैं, ये इसका अदर नेम है। मनी फ्लो का अदर नेम है नॉमिनल फ्लो, मनी फ्लो को बोलते हैं नॉमिनल फ्लो। अब ये कहां होता है, सिस्टम क्या है भाई, ये मॉनेटरी सिस्टम में होता है, इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है क्योंकि पैसा ही दिया जा रहा है इसके अंदर, ठीक है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। अब देखो मीनिंग की बात करते हैं। मीनिंग ना बहुत सिंपल है, अगर आप डायग्राम को देखिए मीनिंग बनाइए। मीनिंग के लिए आपको डायग्राम को देखना पड़ेगा, डायग्राम को देखिए मीनिंग समझ में आ जाएगा। कह रहा है इट रेफर्स टू द फ्लो, ये वो फ्लो है जिसके अंदर इन विच
फर्म प्रोवाइड कराती है फैक्टर पेमेंट टू हाउस होल्ड। फर्म ने फैक्टर पेमेंट दिया हाउस होल्ड को, क्यों दिया भाई? क्योंकि फैक्टर सर्विस का इस्तेमाल किया है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप का इस्तेमाल किया है। और फर्म ने प्रोवाइड कराया कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फर्म को क्यों कराया है? क्योंकि फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज दिए हाउस होल्ड को। तो किसके बदले क्या दिया जा रहा है वो देखना है आपको, और पैसे वाली चीज बतानी है कि पैसा कहां से। देखो ये ना, ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर मनी है, ये मनी है, और फैक्टर पेमेंट मनी है। तो मनी वाली चीज बतानी है आपको, ठीक है बेटा। कोई भी दिक्कत अगर आपको आ गई तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। मीनिंग बहुत सिंपल है, किसने किसको क्या दिया, किसके बदले दिया, ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो मनी फ्लो भी हो गया हमारा। अब कर रहे हैं हम इंटर सेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस, यानी कि हर सेक्टर दूसरे सेक्टर पर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है सेक्टर्स जो हैं, हाउस होल्ड और फर्म वाले सेक्टर्स क्या है? डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है सारे सेक्टर्स डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है? देखो ये लिखा है, कह रहा है ईच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन अदर सेक्टर फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हर सेक्टर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कह रहा है जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, यानी कि जो फर्म है, प्रोड्यूसर सेक्टर मतलब बेटा फर्म, जो फर्म है वो डिपेंड करता है हाउस होल्ड पर, किस लिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज बना सके। हाउस होल्ड भी डिपेंडेंट है, हाउस होल्ड भी डिपेंडेंट है प्रोड्यूसिंग सेक्टर के ऊपर। प्रोड्यूसिंग सेक्टर मतलब फर्म के ऊपर डिपेंडेंट है। किस बात के लिए डिपेंडेंट है? भैया उसको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करनी है। अगर फर्म नहीं होगी तो बिस्किट कौन बनाएगा, साबुन कौन बनाएगा, कपड़े कौन बनाएगा? तो भाई इनको फर्म यूज करेगी, तो मतलब हाउस होल्ड यूज करेगा, तो फर्म होनी जरूरी है ना, तो फर्म पे डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट भी डिपेंडेंट है हाउस होल्ड पर भी, और प्रोड्यूसर पर भी, फर्म पर भी डिपेंडेंट है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को भी टैक्सेस चाहिए। टैक्सेस कौन देगा? हाउस होल्ड देंगे और फर्म देगी, है ना। ऐसे ही प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड भी डिपेंडेंट है सरकार के ऊपर, क्योंकि भैया उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज चाहिए। क्या हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का मतलब? पुलिस की व्यवस्था, है ना, डिफेंस की व्यवस्था, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, कई कामों पे डिपेंडेंट होती हैं। प्रोड्यूसर हाउस होल्ड डिपेंडेंट होता है गवर्नमेंट के ऊपर। कम्युनिकेशन के लिए डिपेंडेंट है, कम्युनिकेशन, है ना। तो ये चीजें हैं। तो ये इंटर सेक्टोरल डिपेंडेंस का मतलब है सब लोग सब पर डिपेंडेंट है, सारे सेक्टर सभी सेक्टर के ऊपर किसी न किसी काम के लिए डिपेंडेंट है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। दरअसल ये टाइप्स नहीं है, ये टाइप्स इन्होंने गलत लिख दिया यहां पे, ये होना चाहिए था स्टेजेस। ये टाइप्स गलत लिखा है यहां पे, ठीक है, यहां पे आना चाहिए स्टेजेस, स्टेजेस, ठीक है, स्टेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो पहले क्या होता है फिर क्या होता है ये बताना है आपको। तो देखो पहला आता है आपका जनरेशन फेज, ये ब्लू से करते हैं, ठीक है। पहला आता है जनरेशन फेज, जनरेशन फेज या प्रोडक्शन फेज भी कह सकते हो। अब देखो नाम में लिखा है जनरेशन और प्रोडक्शन, यानी कि इस फेज के अंदर फर्म क्या करेगी? प्रोड्यूस करेगी गुड्स एंड सर्विसेज को। और कैसे प्रोड्यूस करेगी? विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो किसने दिए हैं? हाउस होल्ड ने दिए हैं। तो ये पहली स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है जिसके अंदर प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का। कौन करेगा? फर्म करेगी। कैसे करेगी? विद द हेल्प ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन करेगी। फैक्टर प्रोडक्शन किसने दिए हैं? हाउस होल्ड ने दिए हैं, ठीक है। ये आ गया दूसरा फेज। फेजेस भी बोल सकते हो, स्टेजेस भी बोल सकते हो। चलो यहां फेजेस भी लिख देते हैं, ब्लू से लिख देते हैं फेजेस, ठीक है। टाइप्स नहीं है, फेजेस है या स्टेजेस, कुछ भी कह सकते हो। स्टेज में दोबारा लेता हूं स्टेज। चलिए जी, डिस्ट्रीब्यूशन फेज या इनकम जनरेशन फेज। यहां पे इनकम जनरेट हो रही है,
यानी कि इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, इनकम को बांटा जा रहा है। कौन बांटेगा? फर्म बांटेगी ना भाई। तो इस फेज के अंदर फर्म देती है, प्रोवाइड कराती है फैक्टर इनकम टू हाउस होल्ड। जो लोग काम कर रहे हैं, फर्म में काम कर रहे हैं, उनको पैसे देने पड़ेंगे ना, जैसे बिल्डिंग का रेंट देना पड़ेगा, वर्कर को वेजेस देनी पड़ेगी, कैपिटल यानी कि लोन लिया हुआ है आपने तो उसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बिजनेस पार्टनर्स को प्रॉफिट देना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स उनको प्रॉफिट देना पड़ेगा, है ना। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है इनकम, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। चलिए जी, थर्ड कर रहे हैं। थर्ड आता है आपका, थर्ड फेज जो इसका वो है डिस्पोजिशन फेज या एक्सपेंडिचर फेज। अब ये फेज रिलेट करता है हाउस होल्ड से। तो इस फेज के अंदर जो हाउस होल्ड है, यानी कि हम और आप हैं, हम खर्चा करते हैं, अपनी इनकम को खर्च करते हैं परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए। ये गुड्स एंड सर्विसेज किसने बनाई है? प्रोड्यूस बाय द फर्म। तो ये तीन फेजेस हो गए, तीन स्टेजेस हो गए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। तो भाई इकोनॉमीज कितने प्रकार की होती है? क्लोज इकोनॉमी होती है और एक ओपन इकोनॉमी। पहले क्लोज इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। नाम में लिखा है क्लोज इकोनॉमी, यानी कि दरवाजे बंद है भाई, विदेशों के लिए दरवाजे बंद हैं, विदेशों के लिए डोर क्लोज, डोर क्लोज, विदेशों के लिए डोर क्लोज है भाई। तो ये वो इकोनॉमी होती है जिनका नो इकोनॉमिक रिलेशन, कोई इकोनॉमिक रिलेशन नहीं होता विदेशियों के साथ, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, कोई कैपिटल का इनफ्लो नहीं होगा। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब विदेश, विदेश के साथ कोई इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है, ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ना ऑर्किमी है, मतलब ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट है और ना ही कैपिटल का इनफ्लो आउटफ्लो है। इसमें तीन सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर होता है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर यानी कि फर्म होती है, बार बार लिख रहा हूं ये फर्म होती है, और गवर्नमेंट सेक्टर होती है। इसमें क्या नहीं होता? इट डज नॉट हैव, इसमें क्या नहीं है? इसमें फॉरेन सेक्टर का कोई रोल नहीं है, फॉरेन सेक्टर होता ही नहीं है। ठीक है, क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए, लेकिन आजकल ज्यादातर इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी होती है, ओपन इकोनॉमी होती है। तो इसमें जाहिर सी बात है, ओपन का मतलब विदेशियों के साथ हमारा संबंध है। तो विच हैज इकोनॉमिक रिलेशन, हमारा इकोनॉमिक रिलेशन है विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इकोनॉमिक रिलेशन है हमारा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इकोनॉमिक रिलेशन है। इसमें चारों सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड भी होता है, होगा ही, प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी होता है, फर्म जिसे बोलते हैं, बार बार कह रहा हूं, गवर्नमेंट भी होती है, और फॉरेन सेक्टर भी इसके अंदर आ जाता है। फॉरेन सेक्टर को ही बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चलिए भाई, तो ये ओपन इकोनॉमी वाला मामला भी हो गया हमारा। अब बात करते हैं अजम्पशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, अजम्पशन की गई है इसके अंदर, अजम्पशन ड्रॉ की गई है इसके अंदर, अजम्पशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या अजम्पशन है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की? ठीक है, तो पहली अजम्पशन तो यही मानी गई है, हमने पहले ही बता दिया आपको। पहली अजम्पशन तो यही है कि दो ही सेक्टर लिए जाएंगे इकोनॉमी के अंदर, ओनली टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, केवल दो सेक्टर लिए जाएंगे इकोनॉमी के अंदर। कौन कौन से? हाउस होल्ड सेक्टर लिया जाएगा और फर्म ली जाएंगी, ना तो गवर्नमेंट को लिया जाएगा ना ही फॉरेन सेक्टर को लिया जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। दूसरी अजम्पशन यह है कि हाउस होल्ड जो सेक्टर है, इनके हम और आप लोग हैं, हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई करेंगे केवल फर्म को। जाहिर सी बात है, जब फर्म ही एक सेक्टर है तो फर्म को ही करेंगे ना, और किसको सप्लाई करेंगे? और तो कोई सेक्टर है ही नहीं, तो सारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको जाएगा? फर्म को जाएगा। फर्म भी अपना सारा माल बेचेगी हाउस होल्ड को, भाई वो भी सिंपल सी बात है, जब और कोई सेक्टर ही नहीं है तो फर्म किसको बेचेगी? हाउस होल्ड को ही बेचेगी, खुद तो कंज्यूम करेगी नहीं गुड्स एंड सर्विसेज। तो फर्म जो भी आउटपुट बनाएगी वो हाउस होल्ड को बेचेगी, क्योंकि वही एक सेक्टर बचा है। चलिए जी, देयर आर नो सेविंग्स, कह रहा है कोई सेविंग नहीं करेगा इकोनॉमी के अंदर। सेविंग कैसे करेगा जब कोई दूसरा सेक्टर ही नहीं है, बैंकिंग सेक्टर है ही नहीं। तो ना तो हाउस होल्ड पैसा सेव करेगा, ना तो हाउस होल्ड अपनी इनकम को सेव करेगा, ना ही फर्म अपनी इनकम को सेव करेगी, अपने प्रॉफिट को सेव करेगी।
सभी लोग खर्च करेंगे, कोई सेविंग नहीं होगी। ठीक है जी, ये अजम्पशन है बेटा, ऐसा रियल में नहीं होता। ये टू सेक्टर इकोनॉमी की अजम्पशन है। आजकल सब लोग सेविंग करते हैं, ठीक है, लेकिन ये अज्यूम किया गया कि ऐसा होगा। चलिए जी, अब आगे चलते हैं, कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन ये है कि जो भी टोटल प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, वो टोटल कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का होगा। यानी कि जितना प्रोडक्शन होगा सारा का सारा कंज्यूम होगा, क्योंकि कोई और सेक्टर ही नहीं है ना। जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही कंजप्शन होगा, क्योंकि दूसरा कोई सेक्टर ही नहीं है। हाउस होल्ड और फर्म ही तो है, तीसरा सेक्टर ही नहीं है। तो ये वाली बात है। फिर कह रहा है फैक्टर पेमेंट जितनी होगी उतनी हाउस होल्ड की इनकम होगी। सही बात है, फर्म जितना पे करेगी सब हाउस होल्ड को ही तो पे करेगी, तीसरा कोई सेक्टर ही नहीं है। फैक्टर इनकम जो हाउस होल्ड की होगी वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड होगा। यानी कि हाउस होल्ड जितना कमाएंगे, जितनी कमाई होगी हाउस होल्ड का उतना ही खर्चा होगा। ये बात भी सही है, क्योंकि नो सेविंग्स, क्योंकि सेविंग्स तो हो ही नहीं है। तो जब सेविंग ही नहीं होगी तो हाउस होल्ड जितना कमाएंगे उतना ही खर्च करेंगे। ठीक है, और इसी अजम्पशन के हिसाब से जो रियल फ्लो है वही आपका मनी फ्लो है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कंक्लूजन। अच्छा, सिंपल इकोनॉमी जो बोला गया है, ये सिंपल इकोनॉमी का मतलब होता है बेटा जहां पे दो ही सेक्टर होते हैं, टू सेक्टर। टू सेक्टर को बोला गया सिंपल इकोनॉमी। और दो सेक्टर कौन कौन से आप जानते ही हैं, है ना, हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड और फर्म। चलिए जी, अब बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है लीकेज एंड इंजेक्शन। मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, ये है खतरनाक चीज, लीकेज एंड इंजेक्शन। लीकेज और इंजेक्शन, देखो लीकेज होता है पैसा निकल जाना, पैसा निकल जाना। पैसा कहां से निकलेगा, सर्कुलर फ्लो से निकलेगा। सर्कुलर फ्लो से पैसा निकल जाएगा। इंजेक्शन का मतलब पैसा का इंक्लूड होना, आ जाना, पैसा आना। इंजेक्शन जैसे ना, जब बॉडी में इंजेक्शन लगाते हैं तो बॉडी में दवाई घुस जाती है, तो ऐसे पैसा आएगा। कहां आएगा, सर्कुलर फ्लो में आएगा। सर्कुलर फ्लो में पैसा आ जाना, निकल जाना, लीकेज, आ जाना इंजेक्शन। तो पहले लीकेज करते हैं। तो लीकेज का मतलब है वो देखो, विड्रॉल ऑफ मनी। विड्रॉल मतलब निकल जाना, निकल जाना। कहां से निकलेगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से, जो सर्कुलर फ्लो से निकलेगा। कब निकलता है पैसा, जब हाउस होल्ड और फर्म पैसा सेव करने लग जाती हैं। जब सेविंग हो जाती है ना, जब फर्म और हाउस होल्ड सेव करने लग जाते हैं पैसा, तो पैसा निकलना शुरू हो जाता है। फिर पैसा फ्लो से बाहर चला गया, सेव हो गया पैसा। अच्छा, लीकेज से क्या होगा, लीकेज से, लीकेज इट लीड्स टू, ये सेविंग्स है ना, इट का मतलब सेविंग, इट का मतलब क्या है, सेविंग है। सेविंग क्या करती है, सेविंग लीड्स टू लीकेज फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सेविंग से पैसा लीक हो जाता है, और सेविंग से रिड्यूस हो जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो में कमी आ जाएगी। किससे कमी आएगी, सेविंग से कमी आएगी। जो जितना पैसा पहले घूम रहा था अब उतना पैसा नहीं घूमेगा, अब पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी सेव करने लग गई है। तो अब वो कह रहा है कितने प्रकार की होती है ये लीकेजेस, बताइए जरा। तो कह रहा है दो सेक्टर इकोनॉमी होती है, उसमें कोई लीकेज होती ही नहीं है, क्योंकि दो ही सेक्टर है। अगर दो सेक्टर के अंदर फाइनेंशियल मार्केट आ गई, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब बैंक आ गया, तो लोग बैंकों में पैसा सेव करने लग जाएंगे, और पैसा अगर सेव हो गया तो लीकेज हो गई। थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट भी आ जाएगी, तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा। तो सेविंग भी लीकेज है और टैक्स भी लीकेज है, क्योंकि जब आप टैक्स दोगे, हाउस होल्ड भी टैक्स देंगे और फर्म भी टैक्स देगी। तो जब आप टैक्स दोगे तो पैसा सर्कुलर फ्लो से निकल के गवर्नमेंट के पास चला गया। ऐसे ही फोर सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, जिसके अंदर फॉरेन सेक्टर आ जाता है, फॉरेन भी आता है, गवर्नमेंट तो आएगी, फॉरेन भी सेक्टर आएगा। उसके अंदर जब आप इंपोर्ट करोगे तो पैसा निकल जाएगा, क्योंकि आप इंपोर्ट करोगे
तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा, तो विदेश में पैसा चला गया, पैसा गया, इंपोर्ट से पैसा चला जाता है, तो सेविंग भी होगी, टैक्स भी होगा, इंपोर्ट भी हो गया। तो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग लीकेज है, ये लीकेज बताई गई है, लीकेज है। तो सवाल बनता है कि कौन से सेक्टर में लीकेज नहीं होती, तो भाई टू सेक्टर विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, विदाउट बैंक, बिना बैंक के जब दो सेक्टर इकोनॉमी होती है वहां पे लीकेज नहीं होती। चलिए बेटा, तो बेटा अगर कोई भी दिक्कत होगी आपको, हालांकि थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, कोई भी दिक्कत होगी आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैट एज सुन एज पॉसिबल। इंजेक्शन की बात करते हैं बेटा, लास्ट टॉपिक हमारा इंजेक्शन। तो इंजेक्शन का मतलब मैंने जैसे पहले बताया आपको, पैसा आना, पैसा आना, कहां आना, सर्कुलर फ्लो में आना। वो जो फ्लो था ना, ये वाला फ्लो जो था, इसमें पैसा आएगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, पैसा आएगा किसके अंदर आएगा, इनटू सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो में पैसा आएगा। कब आएगा, जब हाउस होल्ड और फर्म बोरो कर लेंगी, पैसे को उधार ले लेंगी एक्सटर्नल सोर्स से। जब पैसा उधार ले लोगे तो पैसा आ जाएगा ना आपके पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि बैंक। तो जब फर्म बोरो कर लेगी, उधार ले लेगी, उधार लेना, जब फर्म उधार लेगी एक्सटर्नल सोर्स से, बैंकों से, तो पैसा इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, इट का मतलब बोरो, इट का मतलब बोरोइंग है, इससे पैसा ऐड हो जाएगा, इनकम ऐड हो जाएगी। तो इंजेक्शन से इंक्रीज होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इंजेक्शन इंक्रीज करता है, इंक्रीज तो करेगा ही ना, पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा। अब एग्जांपल देखिए, अच्छा लीकेज नहीं है यहां पे, लीकेज ये गलत लिख दिया यहां पे, दैट इज नॉट लीकेज, दैट इज इंजेक्शन, ठीक है, ये इंजेक्शन है, ये क्या है, इंजेक्शन, ये मिसप्रिंट हो गया। चलिए जी, टू सेक्टर इकोनॉमी जिसमें कोई फाइनेंशियल मार्केट नहीं है, कोई भी बैंक नहीं है, तो जब बैंक होगा ही नहीं तो उधार किससे लोगे, तो कोई इंजेक्शन ही नहीं है, ठीक है। टू सेक्टर इकोनॉमी, अगर बैंक आ गया है, बैंक है, तो बैंक से आप उधार लोगे और उधार को आप इन्वेस्ट कर दोगे, तो इन्वेस्टमेंट होगी आपकी इंजेक्शन। थ्री सेक्टर इकोनॉमी, इसके अंदर गवर्नमेंट भी इंक्लूड हो जाती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट खर्चा करती है, गवर्नमेंट खर्चा करती है, जो गवर्नमेंट खर्चा करती है तो पैसा आता है इकोनॉमी के अंदर। जैसे गवर्नमेंट खर्चा कैसे करेगी, गवर्नमेंट इंफ्रा पे पैसा खर्च करेगी, है ना, गवर्नमेंट ब्रिजेस बनवाएगी, रोड बनवाएगी, पुल बनवाएगी, जिससे पैसा खर्च होगा तो पैसा इंक्लूड हो जाएगा सर्कुलर फ्लो में। फोर सेक्टर इकोनॉमी, इसके अंदर फॉरेन सेक्टर भी आ गया, और फॉरेन सेक्टर में क्या होता है, फॉरेन सेक्टर भी इसके अंदर आ गया, और फॉरेन सेक्टर में एक्सपोर्ट जो है उससे पैसा आता है, पैसा आता है एक्सपोर्ट से। तो फॉरेन सेक्टर में जब एक्सपोर्ट होगा तो उससे पैसा आ जाएगा, तो इंजेक्शन हो गया। तो पैसा आना और पैसा जाना हमने कर लिया है। तो दोस्तों यहां पे हमारी वीडियो समाप्त होती है, ये पूरा चैप्टर मैंने करा दिया है आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, यहां तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके किसी दोस्त को या रिश्तेदार को ये वीडियो काम आ सकती है तो तुरंत उनको शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्ते।